Hello students, we are back with our English grammar lecture. In today's video, we will discuss about the format of formal letter. In last video, we discussed the key points which are the basic difference between formal and informal letter. Now, we will discuss the formal letters format, like how we will write this letter. So, let us start. First of all, while writing a formal letter, we will start it with sender's address. This format basically gives you the proper knowledge about the letter which is written to the editor. मतलब जो न्यूज़पेपर एडिटर्स को हम लेटर देते हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर इसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लिखते हैं, और जो प्रिंसिपल्स को हम लिखते हैं तो उनका थोड़ी सी ही चेंजिंग है इससे, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि जिससे क्या है हमारी दोनों ही एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एडिटर का। तो एडिटर के अंदर क्या होता है कि सेंडर्स एड्रेस, सपोज यू आर राइटिंग द लेटर, तो आप अपना एड्रेस दोगे जिसे आप 3 लाइन्स में कंप्लीट करोगे। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं मैम मैं तो छोटा छोटा लिखता हूं, मैं तो 1 लाइन में कंप्लीट कर दूंगा, तो इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। जनरली जो हम लेटर लिखेंगे इट शुड कंटेन दैट मच ऑफ वर्ड्स विच कैन बी कंप्लीटेड इन 3 लाइन्स। और अगर आपके पास वर्ड्स कम है, एड्रेस शॉर्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लोकेलिटी है आपकी, उसको आप फर्स्ट लाइन में दे सकते हो। सेकंड, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उसको आप दे सकते हो। थर्ड, आपकी सिटी आ गई। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपने एक लाइन लीव करनी है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर वो जिसको आप भेज रहे हो। और जो प्रिंसिपल को स्कूल के बिहाफ पे लेटर्स लिखे जाते हैं, स्कूल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, उसमें हम सेंडर्स एड्रेस नहीं देते, डायरेक्ट रिसीवर से स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद वापस रिसीवर्स एड्रेस भी हम 3 लाइन्स में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे हम। देन डेट, डेट जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो, सपोज आज है 15 जून, तो आप 15 जून को अगर कोई लेटर लिख रहे हो तो 15 जून 2020, या पास्ट में कोई लेटर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसका आप फॉर्मेट चेक कर रहे हो, सपोज इट इज रिटन ऑन 7th मार्च, तो आप उस तरह से डेट्स मेंशन करोगे। इसके बाद भी आपको वापस एक लाइन छोड़नी है। देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, जिस भी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल ब्रीफ पॉइंट के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उसे अंडरलाइन करना होता है। अंडरलाइन करने का मतलब, अंडरलाइन से एक फायदा ये होता है आपका कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट अटेंशन सीख होती है, कि जैसे अगर ना भी ध्यान जाना हो कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, तो अगर वो अंडरलाइन है तो बेसिकली उस पॉइंट पे प्रॉपर फोकस होता है कि अच्छा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस इशू के रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। अब सब्जेक्ट के बाद आ जाती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर क्या होता है, सर या मैम जिनको आप लिख रहे हो उसके लिए रिस्पेक्टेड सर या मैम। अभी ये जो हमने डिस्कस किया है ये तो था इसका हेड। अब आ जाता है मेन, जो लेटर की बॉडी होती है जिसे हम कंटेंट कहते हैं। तो इसको आप जनरली 3 से 4 पैराग्राफ्स में लिखते हो, 3 से कम नहीं होता। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो अपना या अपनी प्रॉब्लम का, फिर कोज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सजेशंस किस तरह से वो ठीक हो सकती हैं, क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, और उसके बाद कंक्लूजन्स। कंक्लूजन से क्या है, आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दोगे, वाइंड अप कर दोगे यहीं पे, और इसके अंदर आप अपील कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हो, थैंक यू करते हो। अपने हम लोग जनरली लेटर्स लिखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं ना, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ट्रूली, तो वो सब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर आता है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, मतलब जो हम
अपनी तरफ से लिखते हैं योर्स ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, तो वो सब्सक्रिप्शन होती है। उसके बाद जो नेम आपको गिवन होगा वो लिखना है आपने। डेजिग्नेशन मतलब अगर आपकी कोई पोस्ट है तो आप वो पोस्ट मेंशन करोगे, अदरवाइज अगर आप एडिटर को जैसे लिख रहे हो, कोई पोस्ट नहीं है तो आप कंसर्न्ड सिटीजन भी लिख सकते हो। जैसे स्कूल में जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तब हम अ कंसर्न्ड सिटीजन नहीं लिखते, ठीक है। स्कूल में आप या तो हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, मॉनिटर हो क्लास के, हाउस कैप्टन्स हो, तो उनके बिहाफ पे जनरली लिखते हैं, तो हम अपनी वो पोस्ट मेंशन करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था।